कांग्रेस ने गिग वर्कर्स के वोट बैंक पर नजरें गड़ा दी है। 2 साल पहले गिग वर्कर्स के लिए कल्याण के लिए वेलफेयर एक्ट बनाया गया था, पर बीजेपी सरकार की ओर से इसके नियम कानून नहीं बन पाने पर गहलोत अब बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। तो बीजेपी गहलोत पर आनन फानन में बिल पास कर सियासी रोटियां सेकने के आरोप लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। गिग वर्कर्स के वोट बैंक पर नजर। बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। गहलोत ने सरकार पर कसा तंज। बीजेपी ने इस बिल को बताया अधूरा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत गिग वर्कर्स के डेलीगेशन से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। गहलोत गिग वर्कर्स की समस्याओं के समाधान की दिशा में उनकी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से इन्हें रूबरू करवा रहे हैं। इसके साथ ही भजनलाल सरकार को आड़े हाथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। गहलोत का दावा है गिग वर्कर्स के कल्याण की दिशा में पहला कदम राजस्थान की सरकार ने उठाया, पर सूबे में सरकार बदलने के बाद अब गिग वर्कर्स सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। अशोक गहलोत साहब ने अपने कार्यकाल के दौरान झांसेबाजी देना का काम किया। गिग वर्कर्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हमारे समाज का एक हिस्सा है और उनके वेलफेयर के लिए वर्तमान भजनलाल सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। इन सब बातों को देख करके सरकार इस संबंध में कार्य शीघ्रता से कर रही है। गिग वर्कर्स के वोट बैंक पर नजर। 2 साल पहले तत्कालीन गहलोत सरकार ने विधानसभा में इस बाबत बिल पारित किया था। राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन ऑर्डर पर फूड या अन्य प्रोडक्ट घर घर पहुंचाने वाले गिग वर्कर्स को कानूनी दायरे में लाने की दिशा में कदम बढ़ाए थे। कांग्रेस का दावा है कि यह देश का पहला ऐसा विधेयक था जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। अगर कोई एग्रीगेटर इसके तहत कानून का पालन करने में नाकाम रहता है तो उसके लिए जुर्माने और दंड का प्रावधान तक इसमें शामिल किया गया था। राज्य सरकार पहले उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपए तक, बाद में नियम शर्तों की अवहेलना पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। पर यह कानून किस रूप में लागू हो, अब तक नई सरकार ने नियम नहीं बनाए। भारत में इस वक्त कोई 1.25 करोड़ गिग वर्कर्स की संख्या है। 2030 तक ये संख्या बढ़कर 2.5 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने इस पर कानूनी प्रावधान किए हैं। कानून का बनना अभी भी बाकी है। हालांकि राजस्थान सरकार के बिल पारित करने के बाद कर्नाटक और तेलंगाना में भी इस पर कानून बनाया गया। जाहिर है गिग वर्कर असंगठित क्षेत्र का बड़ा वोट बैंक है। शहरी क्षेत्रों में इनकी पहुंच घर घर तक मानी जाती है। संसदीय कार्य एवं प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने गहलोत सरकार के बिल को आधा अधूरा बताते हुए इस पर और काम करने की जरूरत बताई। मैं यहाँ की सरकार को कहना चाहूँगा, कानून हमने बना दिया है, लेकिन तारीफ पूरी दुनिया में हुई है कि राजस्थान वो राज्य है देश के अंदर जिसे शुरुआत करी है। और एक आर्टिकल में लिखा कि ये जो पहल करी राजस्थान सरकार ने हिंदुस्तान के हर राज्य में होना चाहिए। बहरहाल गिग वर्कर्स के शोषण की खबरें आम है, पर सियासत की सेहत पर इसका कोई खासा असर नहीं दिखता। बस यहाँ इस वर्ग के मसीहा बनने की होड़ तो मची है, लेकिन इसको राहत देने की दिशा में कहीं कदम उठते नजर नहीं आ रहे। देश में गिग वर्कर्स की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है और गिग वर्कर इस वक्त एक बड़ा वोट बैंक भी बन गए हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, तमाम राजनीतिक दलों की इस वोट बैंक पर नजर है, इसलिए अब इनका असली हमदर्द होने की लड़ाई भी शुरू हो गई है। कांग्रेस दावा कर रही है कि उसने कानून तो बना दिए, लेकिन नियम अब बीजेपी की सरकार बना नहीं रही है। तो बीजेपी कांग्रेस को इस सवालों के कटघरे में खड़ा कर गिग वर्कर्स का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में भी इस पर सियासत इसी तरह से गर्माती दिखाई देती रहेगी। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।